जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर रेवाली उसका प्रश्नावली 3G है। ठीक है, 3G का आज हम इसमें हल करेंगे 10वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न हल करना है हमको? आज 10वां प्रश्न हल करना है। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नों को हल करने से पहले एक बार उसको हम रीड कर लेंगे ताकि पता चल जाए कि प्रश्न क्या है। आप लोग भी अपनी किताब से इसको प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न क्या है। एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपए में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6320 रुपए बैंक को देने पड़े। याद कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। ठीक है, चलिए इसको जब हल करेंगे हम तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि कुछ धन उन्होंने यानी कि 100 रुपए का धन जो है वो कितने वो ब्याज पर लिया था, वो लिया था 12% की दर से। कितना लिया था? 12% की दर से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना माना कि क्या लिया, और जो है 15% वार्षिक ब्याज से कितना लिया था, जो है 100 रुपया लिया है 2 वर्ष के लिए ना। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए 12% की दर से 100 रुपया लिया है। कितना लिया है? 100 रुपया लिया है। ठीक है, कितना लिया? 100 रुपया जो है 12% वार्षिक ब्याज की दर से ले लिया। तो इसका आप साधारण ब्याज जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए साधारण ब्याज निकालेंगे इसका तो क्या आएगा। साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है? 100 रुपया लिया है ना, तो मूलधन आपका 100 रुपया हो जाएगा। गुणे में दर, दर कितनी है? 12 रुपए की है। और गुणे में समय कितना है? 2 वर्ष का है। बटे में लिख देंगे 100। इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 12×24 यानी 100 गुणे 24 बटे में कितना? 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। कैसे? 4×6=24 और 25 को 100 यानी 6 का 1 से होगा तो 6 हो जाएगा ये। बटे में कितना आएगा? 25। तो ये हो गया एक प्रकार से साधारण ब्याज। क्या हो गया? एक साधारण ब्याज ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, शेष राशि बचेगा ना। जितना पैसा शेष बचेगा 5,000 में से उसको कितने पर लेगा ये, उसको बोला है कि 10% की दर से लिया है। कितने दर से लिया है, केवल प्रश्न पढ़ लेंगे। तो प्रश्न में दिया है शेष राशि जो 15% वार्षिक ब्याज से ली गई है ना। तो पहले शेष राशि निकाल देंगे। शेष राशि कितना है? शेष राशि देखिए टोटल पैसा कितना था, टोटल था 5,000। कितना था? 5,000 रुपये टोटल था। उसमें से 100 रुपया तो उसने क्या किया है, 12% की दर से ले लिया है, तो उसको माइनस कर देंगे। अब जो पैसा बचा हुआ है उस पैसे को 15% की दर पर लेगा। कितने परसेंट की दर पर लेगा? 15% की दर पर लेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर कितना पैसा लेगा, जो शेष बचा हुआ है ना। कितना है? 5,000 माइनस में 100 रुपये लिया। तो इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसका साधारण ब्याज निकालेंगे इसका। देखिए साधारण ब्याज क्या निकलेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन कितना है? 5,000 माइनस में x और गुणे में दर, दर कितनी है? 15%। गुणे में समय कितना है? 2 वर्ष का। बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। ये आपका फार्मूले में दिया जाता है। ठीक है, अब इसको हल करिए आगे। 5,000 माइनस में x, 5,000 माइनस में x और गुणे में कितना?
15 दूना 30, 15 दूना 30, और बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे ना, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है। अब देखिए, एक जीरो ये वाला और एक जीरो ये वाला कट जाएगा, तो कितना आएगा, अब आएगा 5000 माइनस में x, और यहाँ पे कितना बचा, 3 बचाना, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, बटे में कितना आएगा 10, बटे में 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज जो है ये वाला आ गया है। अब दोनों ब्याज को मिला करके उसने कितना ब्याज दिया है, तो ब्याज अभी हमको पता नहीं है ना। देखिए, ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि बैंक को इन्होंने कितना ब्याज दिया है। 5000 रुपये इन्होंने लिया था, क्या क्या था, 5000 उन्होंने लिया था, और उन्होंने वापस कितना करना था, 1320 रुपया। एक बार प्रश्न में देख लेते हैं, 1320 रुपये इनको क्या करना था, वापस करना था ना, तो सॉरी 6320 रुपये इनको वापस करना था, और 5000 इन्होंने लिया था। तो बताइए, 6300 में से जब 5000 निकल जाएगा तो कितना ब्याज बनेगा, तो इनका ब्याज बना है 1320 रुपया। कितना बनेगा, 1320 रुपये इनको ब्याज बना है। यानी ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज अगर दोनों जोड़ लिया जाए तो कितना बनेगा, 1320 रुपये बनेगा। ठीक, देखिए प्रश्नानुसार इसको लिखेंगे अब। प्रश्नानुसार, जब प्रश्नानुसार आया तो देखिए क्या है, 6x बटे में 25, क्या लिखा, 6x बटे में 25, और प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे लिखा है 5000 माइनस में x गुणे 3, क्या लिखा है, 5000 माइनस में x और गुणे में 3, बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा हुआ है 10, बटे में 10 बराबर 1320, क्या लिखेंगे, 1320 लिख देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, इसका हर और इसका हर बराबर नहीं है ना, इन दोनों का जो हर है वो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, दोनों का लासा ले लेंगे, 25 और 10 का लासा लेंगे तो 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6x लिखा हुआ है तो 6x लिख देंगे, गुणे में 25 दूना 50, 25 दूना 50, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। लिखिए प्लस, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 5000 माइनस एक्स गुणा 3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर गुणा किससे करना है, ये देखिए 10 का भाग करेंगे 50 के साथ में, 10 पचे 50, 10 पचे 50, यानी कि 5 से हमको गुणा करना है। तो जब 5 से हम गुणा करेंगे यहाँ पर कर देंगे, 5 15 गुणा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा ना। तो 15 का गुणा करेंगे एक्स के साथ में, तो ये आएगा कितना, पहले 15 गुणा करेंगे 5 के साथ में, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, और 3 जीरो लग जाएगा यहाँ पर, माइनस में 15 हो गया था ना, ये 5 से गुणा किया था तो 15 हो गया था, तो 15 को करेंगे एक्स के साथ में, तो 15 एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 एक्स हो जाएगा। बराबर में देखिए 1320, 1320 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1320 लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12x, 6 दूनी 12x, और यहाँ पे क्या लिखा है, 15x लिखा है ना, तो माइनस में 15x लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस में 75,000, कितना लिखा है, 75,000, बराबर देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका और इसका गुणा हो जाएगा ना, इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि 1320 का गुणा होगा 50 के साथ में। देखिए 5 दूनी 10, 1 जीरो ये पहले लिखिए, यहाँ पर क्या है, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये लिख दिया दोनों को। अब देखिए 5 दूनी 10 का जीरो यहाँ सिराया 1, और 5 या 15 और 1 16 का छः सिराया 1, ठीक है, 5 के नाम 5 और 1 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा 66,000। कितना हो जाएगा, 66,000 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 15x लिखा है, तो 15x में से जाएगा 12x बचेगा, माइनस में 3x, क्या बचेगा, 3x, और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए 66,000 इधर पहले से था, और माइनस में क्या कर देंगे, ये प्लस में है ना, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 75,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75,000। अब इसको आगे इधर हल कर लेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे, माइनस में 3x लिखेंगे,
बराबर में देखिए 66,000 में से 75,000 जाएगा नहीं, तो 75,000 में से 66,000 को निकाल देंगे तो क्या आएगा, माइनस में देखिए क्या आएगा 3 जीरो में से 3 जीरो जाएगा तो 3 जीरो पहले लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कि 5 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ एक उधार लेंगे 15 आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा बचेगा 9, और यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि कितना आ गया, 9,000 आ गया। अब देखिए जो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, इधर गुणा में है, क्या है, -3 गुणा में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर माइनस में 9,000 और बटे में क्या है, माइनस में 3। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए माइनस ऊपर माइनस नीचे कट जाएगा, 3 और 3 3 9, यानी 30,000, 3,000 आएगा ना, ये बराबर कितना आएगा, 3 ये बचा है और 3 जीरो ये, तो 3 जीरो इसको लगा देंगे, यानी कि 3,000 आया है। ये बराबर कितना आया है, ये बराबर 3,000 आ गया। तो अब देखिए कितना धन जो था वो यक्स जो है, यक्स रुपया लिया गया था, तो यक्स रुपया जो था, देखिए यक्स वाला कितना है, 3,000, तो 3,000 को 12% पर लिया गया था ना, क्या किया गया था, 3,000 को 12% पर लिया गया था, तो लिख देंगे क्या, 3,000 को 12% पर हुआ। अब 5,000 में से क्या होगा, 3,000 माइनस हो जाएगा, 5,000 में से 3,000 माइनस हो जाएगा 2,000 ना, तो जो शेष राशि बची है उसको कितने पर लिया गया था, उसको लिया गया था 15% पर। कितने दर पर लिया गया था उसको, 15% वार्षिक ब्याज की दर से उसको लिया गया था। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सवाल समझ में आया है तो इसको क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर देंगे और इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद इसके जो अगला प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो 11वां प्रश्न है, ठीक है, 11वां प्रश्न को हल करेंगे अब। तो 11वां प्रश्न को हल करने से पहले एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि प्रश्न क्या हमको हल करना है। देखिए प्रश्न क्या है, मीना 2,000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए हैं। क्या करना है हमको, ज्ञात करना है कि 100 के और 50 के कितने नोट मीना ने प्राप्त किए हैं। तो चलिए इसको हल करेंगे हम। जो है माना, क्या लिखेंगे, मानेंगे क्या, 50 के इसको एक्स नोट मिले हैं और 100 के इनको वाई नोट मिले हैं। क्या मिले हैं, माना 50 रुपए का, 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए का कितना नोट मिला है, 100 रुपए का वाई नोट मिले। अब क्या बोला है कि जो कुल नोट हैं, जितने नोट मिले हैं वो कितने नोट है टोटल, तो टोटल नोट है कितना, दोनों नोट को अगर जोड़ दिया जाए, 50 और 100 के नोट को अगर जोड़ दिया जाए तो उनको 25 नोट मिला है। कितना नोट मिला है, 25 नोट मिला है ना। तो एक्स वाला नोट जुड़ जाएगा 50 वाला और 100 वाला जुड़ करके कितना नोट है, टोटल 25 नोट है। कितना नोट है, 25 नोट है। तो ये बन जाएगा समीकरण 1, क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि 50 रुपए 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा और कुल नोट कितने, 25 नोट हैं। तो ज्ञात कीजिए 50 और 25 से कितने नोट इनको दिया गया है। अब देखिए टोटल पैसा कितना है, तो जो टोटल पैसा है वो क्या है, 50 का नोट है ना, कुछ नोट 50 के हैं, तो 50 के कितने नोट है, एक्स नोट है, प्लस में 100 के कितने नोट है, तो 100 के वाई नोट है। दोनों को मिला के कितना रुपए बन जाता है इनका, 2,000 रुपया। कितना बन जा रहा है, 2,000 रुपये बन जा रहा है। इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, तो 50 ले लेंगे हम कॉमन, यहाँ 50 बाहर आ जाएगा, बचेगा यक्स, यहाँ 50 दूना 100, तो 50 आ गया बाहर, बचेगा 2 वाई, बराबर में देखिए कितना है, 2,000।
क्या है 2000 है। ये 50 गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 50 इधर क्या है गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। यानी कि यक्स प्लस में 2y बराबर में देखिए कितना है 2000, और यहाँ पर एक गुणा में था तो जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। एक जीरो ये और एक जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट गया। अब 5 कितना 5 और 5 चौक 20, और ये जीरो आ जाएगा यानी कि 40 आएगा। यक्स प्लस 2y बराबर कितना आएगा 40। इसको मानेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। समीकरण 1 को लिखिए क्या है यक्स प्लस वाई बराबर में 25, और समीकरण 3 क्या है यक्स प्लस 2y बराबर में 40। यहाँ पर देखिए 40 लिखा है ना, 40 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इसको घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, फिर इसको लिखते हैं घटाने पर। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो ये भी माइनस में, और ये प्लस में तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार ये प्लस में एक बार ये माइनस में है तो क्या होगा दोनों हट जाएंगे आपस में। -2y में से एक वाई जाएगा तो माइनस में एक वाई बच जाएगा। बराबर देखिए 25 में से सॉरी 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 15 बचेगा। क्या बचेगा माइनस में 15 बचेगा। तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा आपस में, तो क्या आएगा y बराबर 15। क्या आएगा y बराबर 15 आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे देखिए समीकरण 1 यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पे क्या है यक्स प्लस में वाई, और वाई का मान कितना है तो वाई का मान है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15, और बराबर में कितना दिया है 25, तो 25 लिख देंगे। अब देखिए जो 15 लिखा है प्लस में है, 15 क्या है प्लस में है, जब इधर ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, यानी कि यक्स बराबर 25 माइनस में क्या 15, तो एक्स बराबर क्या आएगा 25 में से 15 जाएगा तो 10 आएगा। कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो 50 के नोट कितने थे, 50 के 100 नोट था, तो 50 में कितना नोट होगा 50 रुपए का, रुपए का 50 रुपए कितना नोट मिला 50 रुपए का 10 नोट है। कितना नोट है 10 नोट मिला है। और देखिए 100 रुपए का कितना नोट मिला है, तो 100 रुपए का वाई नोट, तो वाई बराबर कितना है 15 नोट, तो कितना मिला है 15 नोट मिला है। तो इस प्रकार से इसको क्या मिला 25 नोट टोटल मिले हैं और 2000 रुपये मिलकर दोनों बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। क्या प्रश्न हल करते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है 12वां प्रश्न है। कौन सा है 12वां प्रश्न है। तो इसको हल करने से पहले एक बार इसको रीड कर लेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, फिर इसको हल करते हैं। तो प्रश्न देखिए आप लोग, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जबकि जब एक छात्र ए जो 20 दिन भोजन करता है उसे छात्रावास 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन क्या करता है 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं, यानी अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे। तो प्रश्न में क्या मानेंगे कि नियत व्यय जो है क्या है, माना नियत व्यय
कितना है, x रुपया है, कितना है, x रुपया है, तथा प्रतिदिन का भोजन कितना है, 30 रुपए का है। सॉरी, प्रतिदिन का भोजन जो है वो x रुपए का है। कितने रुपए का है, प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन का भोजन, भोजन कितना है, y रुपया है, y रुपए है, क्या है, y रुपए है। तब प्रश्न में क्या कहता है कि जो छात्र ए है, क्या है, छात्र ए है, वो कितने दिन भोजन करता है, तो छात्र ए जो है वो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास को देता है, अदा करता है। तो देखिए पहले क्या है कि नियत व्यय, क्या है, नियत व्यय, और प्लस में कितना है, 20 दिनों तक भोजन किया है ना, कितने दिनों का भोजन किया है, 20 दिनों तक भोजन किया है, 20 दिन का भोजन, 20 दिन का भोजन, दोनों मिला करके, ये नियत व्यय और 20 दिन का भोजन मिला करके उसे कितना रुपए देना पड़ा, 1000 रुपये देना पड़ा। कितना देना पड़ा, 1000 रुपये उसको देना पड़ा है। तो अब क्या करेंगे, नियत व्यय को हमने क्या माना है, यक्स माना है, तो यक्स लिख देंगे, प्लस में 20, और प्रतिदिन का भोजन को हमने वाई माना है, तो 20 दिन भोजन किया तो 20 वाई हो जाएगा। कितने दिन भोजन किया है, 20 दिन भोजन किया है, तो 20 वाई यहाँ पर हो जाएगा। बराबर में देखिए क्या बनेगा, 1000, ये बन जाएगा समीकरण 1। क्या बनेगा, समीकरण 1। अब जो दूसरा छात्र है उसे क्या बोला गया है, दूसरे छात्र में जो बी है छात्र, वो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास को 1180 रुपये देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 1180 रुपया। तो उसने भोजन कितना दिन किया, 26 दिन भोजन किया है ना। तो पहले लिखेंगे नियत व्यय, क्या लिखेंगे, नियत व्यय, तो दोनों का बराबर रहेगा, नियत व्यय क्या रहेगा, दोनों का बराबर रहेगा, प्लस में कितने दिन भोजन किया उसने, 26 दिन भोजन किया है ना, तो 26 दिन का भोजन, 26 दिन का भोजन बराबर में कितना भोजन किया है, तो दोनों मिला करके, यानी कि नियत व्यय और प्लस जो 26 दिन भोजन किया है उसके बाद दोनों को मिला करके कितना देना पड़ता है उसको, दोनों मिला करके उसको देना पड़ता है 1180 रुपया। कितना देना पड़ता है, 1180 रुपये उसको देना पड़ता है। तो अब देखिए जो नियत व्यय है वो कितना माना है, नियत व्यय है 100 रुपया, प्लस में 26 दिन का भोजन किया है और प्रतिदिन का भोजन कितना, वाई रुपया है, तो 26 वाई हो जाएगा। बराबर में देखिए कितना है, 1180, 1180 हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा नया समीकरण, समीकरण 2। क्या बनेगा, जो नया समीकरण बनेगा समीकरण 2 बन जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या लिखा है, x प्लस में 20y बराबर में कितना है, 1000। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस में 26y बराबर में 1180, 1180। अब क्या करेंगे, देखिए जो अंक बराबर है ये और ये वाला, इसका चिन्ह भी बराबर है ना, तो हमको विपरीत चिन्ह चाहिए, यानी एक का प्लस और दूसरे का माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, यानी ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जब हम घटाते हैं तो सारी चिन्ह क्या होती है आपस में बदल जाती है। तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में तो दोनों कट जाएगा ना, जब एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा तो दोनों मिला के कट जाएगा। अब देखिए 26y में से 20y जाएगा तो माइनस में 6y आएगा, बराबर देखिए जीरो। यहाँ पे देखिए बड़ा अंक 1100 है ना, तो जो अंक बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, तो बड़े वाले अंक के सामने माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो आएगा, 8 में से जीरो जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ पर देखिए 1 में से जीरो जाएगा तो 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं आएगा। देखिए माइनस में कितना है, 180 आया है, माइनस में कितना आया है, 180 आया है। अब इसको आगे हल करिए, -6 गुणा में है ना, इधर आके भाग हो जाएगा, यहाँ से वाई,
तो y बराबर -180 बटे में, ये गुणा में था तो माइनस से इधर भाग में हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस और माइनस कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 3 18, और यहाँ पे 0 लिखा है तो 0 आ जाएगा, यानी कि y बराबर कितना है, y बराबर 30 है। y बराबर कितना है, तो y बराबर हमारा 30 आ रहा है। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देंगे y का मान, y का मान सॉरी y का मान समीकरण, समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, इसमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण देखिए एक यहाँ पर है ना, क्या है, x प्लस में 20 गुणे में कितना y दिया है ना, तो y का मान आया है 30 और बराबर में कितना है 1000, बराबर में है 1000। अब आगे यहाँ पर हल कर लेंगे हम, जब यहाँ लिखेंगे नहीं क्या जाएगा, x लिखा हुआ है, x प्लस क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 20, 30 गुणा करेंगे 20 से तो 30 में कितना आएगा 600 आएगा, कितना आएगा 600 आ जाएगा, और बराबर में कितना लिखा है, बराबर में लिखा है 1000, नहीं 30 और 20 का गुणा करेंगे तो 600 आएगा, और बराबर में 1000 लिखा है तो बराबर में 1000 लिख देंगे। अब देखेंगे यक्स लिखा है 600 प्लस में लिखा है ना, जो चीज इधर प्लस में है वो इधर क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 लिखा हुआ पहले से, और माइनस में क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, 1000 में से 600 निकल जाएगा। देखिए यक्स बराबर क्या आएगा, 1000 में से 600 जाएगा तो आएगा 400, कितना आएगा 400 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 400 आ जाएगा। तो जो नियत, जो है नियत व्यय है, जो नियत खर्चा है वो कितना है, नियत व्यय, नियत व्यय जो निकला है वो कितना है 400 है, कितना है 400 है। और जो प्रतिदिन का व्यय है, भोजन का व्यय है, प्रतिदिन का व्यय, प्रतिदिन का व्यय, तो वो कितना है, प्रतिदिन का व्यय है 30 रुपया, है ना, कितना है y बराबर 30 रुपया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 30 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर इसके जो अगला सवाल है उसे भी हल करते हैं। तो चलिए जो अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है ना, तो उसको हल करेंगे हम। जो हमारा 13वां प्रश्न है, तो 13वां प्रश्न को हल करने से पहले एक बार उसको हम रीड कर लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है, ठीक है। और यहाँ आपको भी दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप प्रश्न को रीड कर सकते हैं या फिर अपनी पुस्तक से प्रश्न को रीड कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेना सवाल को हल करने से पहले। देखिए यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर उत्तर देने पर उसे 2 अंक कटते, है ना, उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता। यश क्या करता, 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में प्रश्नों के कितने प्रश्न थे, यानी टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में जो प्रश्न थे उनकी संख्या को पूछ रहा है कि उनकी संख्या को आप बताइए। तो चलिए क्या करेंगे हम, पहले आप इसे मान लेंगे, और एक बार ध्यान रखिएगा जो ये प्रश्नोत्तर वाले जो है शाब्दिक प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम शाब्दिक प्रश्न कहते हैं। इस प्रश्न में से आपका एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है, ठीक है, लगभग 4 या 3-4 नंबर का प्रश्न आता है, तो छोटे सवाल होते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको पूरी किताब को जितने शाब्दिक प्रश्न है इन सही प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि जो प्रश्न का नंबर आपको मिलने वाला है वो कटे ना, क्योंकि आप पढ़ेंगे भी और उसका अगर नंबर छूट भी जाता है तो सबसे बड़ी गलती यही मानी जाती है, क्योंकि जब पढ़ने के बाद नंबर छूट गया तो ये सबसे बड़ी गलती है। जो चीज आपने पढ़ लिया है उसमें से प्रश्न कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे माना जो सही उत्तर देने की संख्या है, क्या है, सही प्रश्न, सही उत्तर है ना,
तो सही उत्तर देने की संख्या, देने की सही उत्तर देने की संख्या को क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे। ठीक है, और जो गलत उत्तर दिया है उसके लिए क्या मानेंगे, यानी कि अशुद्ध उत्तर के लिए ना, अशुद्ध उत्तर की संख्या, अशुद्ध उत्तर की संख्या मानेंगे वाई। क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, वाई है। ठीक है, जो सही उत्तर दिया है उसको एक्स मान लेंगे, और जो गलत उत्तर दिया है, अशुद्ध उत्तर दिया है, उसको हम वाई मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें शर्त दी गई है ना, तो पहली शर्त क्या है, देखिए पहली शर्त, तो जो पहली शर्त दी गई है इसमें बोला गया अगर सही उत्तर देता है तो उसको 3 अंक मिलता है। सही उत्तर देता है तो उसको कितना मिलता है, 3 अंक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 यक्स। और अगर गलत उत्तर देता है तो उसको मिलता है 1 अंक, कट जाता है, क्या होता है 1 अंक माइनस हो जाता है। तो अगर अशुद्ध दिया तो माइनस हो जाता है ना 1 अंक, और वाई के माइनस हम लिखते नहीं हैं। तो इस स्थिति में उसको कितना मिला है टोटल, इस स्थिति में उसको टोटल मिला है 40 अंक। कितना मिला है, 40 अंक। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, अगर वो सही उत्तर देता है उसको 3 अंक मिलता है, और अगर वो गलत उत्तर देता है, अशुद्ध उत्तर देता है, तो उसमें से 1 माइनस हो जाता है, यानी 1 नंबर कट जाता है। और तो वाई लिखा था तो वाई के लिए 1 लिखते नहीं है, तो वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में उसको 40 नंबर मिलता है। और दूसरी शर्त क्या दी गई है वो भी देख लीजिए आप। जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में दिया गया है कि सही उत्तर के लिए उसको कितना मिलता, 4 नंबर। कितना मिलता, 4 नंबर। सही उत्तर के लिए मिलेंगे 4 नंबर ना, तो 4 को यक्स से कर देंगे क्योंकि सही उत्तर दिया है तो 4 नंबर मिलेगा। और गलत देने पर 2 अंक की कटौती होती, यानी कि अशुद्ध उत्तर देने पर 2 अंक की कटौती होती, तो 2 वाई कर देंगे। इस स्थिति में इसको मिला है 50 नंबर। कितना मिला है, 50 नंबर मिला है इसको। इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है तो इसको हल करना है। तो देखिए हल करने के लिए क्या चाहिए इनको, या तो एक्स वाली संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ, या फिर वाई वाली संख्या दोनों तरफ में बराबर होनी चाहिए। देखिए समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा कर दे तो 2 वाई हो जाएगा ना। तो चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, देखिए जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यक्स, 2 का वाई से 2 वाई, और बराबर में क्या, 40 दूना 80। यह बन जाएगा समीकरण 3। क्या बन जाएगा, समीकरण 3। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 3 से ऐसा क्यों किया है, क्योंकि समीकरण 3 में क्या 2 वाई यहाँ भी बन गया है ना, और 2 में पहले से 2 वाई था, तो इन दोनों को लेकर के हम आराम से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले समीकरण 3 लिखेंगे। क्या है, 6 यक्स माइनस में क्या है 2 वाई, और बराबर में लिखा है 50, और बराबर में लिखा है 80। ठीक है, दूसरा समीकरण देखेंगे क्या लिखा है, 4 यक्स माइनस में 2 वाई, और बराबर में कितना दिया, बराबर में 50 दिया है। बराबर में क्या दिया है, 50 दिया है। तो लिखेंगे क्या, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। देखिए इसका चिन्ह बराबर है ना, तो 1 का प्लस और 1 का माइनस होना चाहिए। और जब हम लिखते हैं घटाने पर तब क्या होता है, नीचे की सारी चिन्ह बदल जाती हैं। जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, और जो प्लस में वो माइनस में हो जाता है। तो अब एक बात देखिए आप ध्यान से यहाँ पर, कि 6 यक्स में से जाएगा 4 यक्स, तो बचेगा 2 यक्स। क्या बचेगा, 2 यक्स बच जाएगा। अब देखिए 2 वाई प्लस में है और 2 वाई माइनस में है, तो 2 वाई और 2 वाई कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 80 में से 50 जाएगा, बचेगा 30। कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है,
ये 30 आ जाएगा। अब देखेंगे जो 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यानी कि 30 बटे में कितना, ये गुणा में था ना, तो इधर आके क्या हो गया, भाग हो गया। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो x बराबर आया है 15। x बराबर क्या आया है, 15 आ गया है। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान, चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या लिखा है, 3x ना, तो 3 गुणे में x, 3 गुणे में x, तो x का मान कितना है, देखिए x का मान है 15, वो लिख देंगे। प्लस में क्या लिखा है, सॉरी माइनस लगा है ना, तो माइनस में लिखा है y, और बराबर में क्या लिखा है 40, बराबर में लिखा हुआ है 40 लिखा है। तो अब देखेंगे यहाँ पर स्क्रॉल कर देंगे इधर, 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, और माइनस में y बराबर कितना लिखा है 40, क्या लिखा है 40। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45 वाली प्लस में है ना, 45 प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में y बराबर 40 माइनस क्या, ये प्लस में है, इधर आके माइनस 45 हो जाएगा। माइनस में y बराबर, देखिए माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा, 45 में से 40 जाएगा तो -5 आएगा। देखिए ध्यान से, 45 में से 40 जाएगा तो -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। तो अब देखिए सही उत्तर कितना दिया था इसने, जो सही उत्तर दिया था, सही उत्तर x था ना, x का मान कितना आया है, x का मान आया है 15, कितना आया है 15। और जो अशुद्ध उत्तर दिया था ना, अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध उत्तर के लिए y माना था, और y बराबर कितना आया है, तो y बराबर 5 आया है। क्या आया है, y बराबर 5 आया है। तो इसने पूछा था कि टेस्ट में उसके उसके टेस्ट में टोटल प्रश्न कितने थे, टोटल प्रश्न कितने थे, तो दोनों को आप जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, टोटल प्रश्न हो जाएगा ना, टोटल प्रश्न। देखिए 15 सही और 5 गलत, 15 और 5 क्या जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट करने के बाद में अपने आप से एक बार इसको लगाने का प्रयास करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।